जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना बाबा, तब आप ना बहुत अलग निकलते हो ऐसे। काम करो यार पहले तो, बातें मत करो पहले तो। उस टाइम पे हमने प्रतीक गांधी के साथ काम किया था इन मुंबई, और वो भी यशराज स्टूडियोज में। वो हमने एक पूरा एड फिल्म बनाया था। कारगिल जो वॉर हुआ था, उसके अंदर जो जितने भी कमांडर्स जो आए थे उनका ग्रुप फोटो खींचा है मैंने। Today, we have a very special guest who possesses a unique gift for capturing love's most precious moment. With his camera as a storyteller, he turns these precious moments into everlasting memories. These snapshots of togetherness become a cherished keepsake, reminding the couple of their love's beginning. Come, let's listen Mr. Gajendra Kumawat, the visual storyteller. So, Gajendra ji, welcome to our podcast Disruptors. जैसा कि आप जानते हैं, हम डिज़रप्टर्स का जो पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ऑर्डिनरी थे और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच चुके हैं, या उस जर्नी पर चल चुके हैं। ठीक है। तो आपका जन्म मारवाड़ी फैमिली में हुआ, गुजरात में पले बड़े, और आज आप विजुअल स्टोरी टेलर हैं। बताइए आपका बचपन कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आपने बोला कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से, मतलब मेरा बॉर्न हुआ है। मेरा बॉर्न तो राजस्थान में ही हुआ, बट मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से आई एम स्टडिंग इन गुजरात ओनली ऐसे। एक तो बचपन से ही मेरे को वो मारवाड़ी का एक दुकान में बैठने का, एक शॉप में बैठने का होता है। एक बचपन से ही आपको वो सिखाया जाता है कि यार भाई बिजनेस कैसे करने का है। आप भले वो 10 से 5 स्कूल जा रहे हो, बट आप जब सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो आपको 1 घंटा तो शॉप में बैठने का ही है। आप 5:30 के बाद अगर स्कूल से आ रहे हो, भले आपको 5:30 से 7:30 तक खेलने का टाइम भी मिलेगा, बट वापस आपको 7:30 से 9:30 कुछ तो करने का ये दुकान में, जो आपका एक छोटा सा पार्ट होगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज ये हुई कि मैं वहाँ पे गुजराती लोगों के साथ बड़ा हो रहा था ऐसे। एक वो मारवाड़ी थिंकिंग के साथ मेरे को वो गुजराती बिजनेसमैन थिंकिंग भी आने लग गई कि मैं ये दो चीज़ों को, और ये चीज़ उस टाइम पे मेरे को नहीं पता थी। जब ऑब्वियसली मैं बचपन में था, मेरे को नहीं पता कि मे बी ये दो चीज़ें मेरे को आगे जाके कहाँ पे काम आएगी, या मे बी ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई डोंट नो। बट वो जो दो चीज़ें सीखते 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 जब मैं आगे गया, तो मेरा बचपन, मतलब वो लोग बोलते हैं ना, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये जो तस्वीरें खींचने का शौक कब जागा। तस्वीरें खींचने का शौक मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरा ना एक स्कूल में ना एक सापूतारा का ट्रिप था। ठीक है, जो हमको हमारे साउथ गुजरात में देर इज बस से लेके जाते थे। तो उस टाइम पे कैसा था कि 800 to 900 रुपीज का कोडाक का ना वो फिल्म वाला कैमरा आता था। उस टाइम पे कैसा था, आपको कैमरा सस्ता मिल रहा है, मार्केटिंग बहुत सही थी। ठीक है, 900 रुपये का मिल तो जा रहा है, बट उसके बाद के खर्चे बच्चे को पता नहीं होंगे। तो मैं 6 7 स्टैंडर्ड में था। अब मैंने वो खरीद तो लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं एक ट्रिप पे भी गया हूँ, मैं 2 रोल लेके गया था, रोल भी सस्ता है, ठीक है, मैं लेके गया हूँ। कुछ भी खींच के आया, आई डोंट नो मैंने क्या खींचा है, मेरे को कुछ पता नहीं। जब मैं आया घर पे देखा, और तब मेरे को पता चला कि अच्छा, इसको तो डेवलप भी कराना पड़ता है, कुछ काम के नहीं है। जब मैं डेवलप कराने गया, तब मेरे पास जो बिल आया ना सर, इज लाइक कि वो कैमरे जितना था बिल। मेरे घर वाले बोल रहे, बेटा आप जो चीज़ चूज कर रहे हो ना, बहुत कॉस्टली है वो। और तुमने जो ये 70 to 75 फोटोज भी क्लिक किए ना सर, आपने जो उसमें से सिर्फ 2 फोटो अच्छे हैं। ये मेरा पहला वो था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि दूसरे ही मेरे एक्सपीरियंस में कुछ पांच पांच फोटोज अच्छे आ गए, ऐसा हुआ। मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं तो ये कर सकता हूँ। सो 2016 की आप कुछ बात बताने वाले थे। 2016 में जो मेरे फैमिली का इंसिडेंट हुआ ना, वो जो व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, यस। उसके बाद जो मेरी जर्नी है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट ऐसा। मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आई थॉट कि यार अब मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है ना, तो मेरे को 2 टाइम का तो कमाना पड़ेगा, ऐसे खाना तो खाना पड़ेगा। तो मैंने फिर उस टाइम पे ये सोचा कि मेरा जो फोटोग्राफी का है, और मेरा मेनली उस टाइम पे क्या था कि मैं ना एक स्टार्टअप कल्चर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। ठीक है। मैंने सबसे पहले वहाँ पे ये देखा कि इन लोगों के पास फोटोग्राफर नहीं है। जितने भी मेरे ईडीआई के भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 120 लोगों के बैच में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे कम से कम 40 50 लोग तो सोच रहे हैं स्टार्टअप करने का। ठीक है, अब वो स्टार्टअप जब कर रहे हैं तो उनके पास कोई उस बजट, अब फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मेरे पास फोटोग्राफी का बजट बहुत कम हो गया, नहीं होगा ही नहीं। वहां से मैंने ये देखा कि कम से कम मैं यहाँ से अर्न भी नहीं करूंगा ना, तो आई विल मेक माई पोर्टफोलियो ओनली, कि मैं इन स्टार्टअप्स के लिए भी काम किया। ऐसे करके मैंने सोचा कि पहले ईडीआई के अंदर ही काम करते हैं अपन। सो आपने गैप आइडेंटिफाई किया। वो मेरा पहला गैप था, जो मैंने आइडेंटिफाई किया अपनी कॉलेज के अंदर। और हमको ईडीआई ने यही सिखाया हमेशा कि अगर आप जहाँ पे अपने बिजनेस गैप अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो देन यू विल बी लाइक बूम हो जाओगे तुम। पहले मैंने वो किया। देन हमारा ना एक ईडीआई में देर इज अ नेशनल लेवल का एक हमेशा एक प्रोग्राम होता है। मेरा वहाँ पे पहला दिन था, और वहां से मेरा पहला नाम आया था गज आकृति।
सो गजाकृति के बारे में ऐसा है कि मेरे को बचपन से ही ऐसा था ना कि अपने नाम से करने का ऐसा। मेरे को बचपन से ही ऐसा है कि मेरे को गजेंद्र मेरा नाम है, तो मेरे को गज या गजेंद्र के साथ कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगा ऐसा। सो गज वहां से आया मेरे। और आकृति हमेशा ऐसा है कि मेरा जो इंडस्ट्री है फोटोग्राफी का, उसके अंदर एक इमेज शेप काइंड ऑफ जो थिंग्स होती है, उसके साथ हमने इसका नाम पूरा हमने, और ये नाम आप मानोगे नहीं, 2 से 3 दिन में मैंने रेडी किया ऐसे। और एक ईडीआई में एक चीज हमको ये सिखाई जाती थी कि केस स्टडी बहुत अच्छे से करते थे हम लोग, और हमको वही सिखाया गया हमेशा से। सो मैंने, और मैं अभी भी यही करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई नाम चूज किया है, तो मैं अपने, जो मेरा ईडीआई का सर्कल था 120 या 60 लोगों का, हमने उस पूरे सर्कल में इसको मेल कर दिया था कि ये 5 नाम है, आपको नाम कौन सा अच्छा लग रहा है। सो हमने वो मार्केट में भी वो कर दिया था कि लोगों को भी हमको समझ आ गया था कि हाँ ये नाम अपीलिंग लग रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। जैसे 5 नाम मैंने सोचे थे, जैसे गजेंदु भी था, बहुत सारी चीजें थी, उसमें से गजाकृति वॉज द सबसे हाईएस्ट वोट मिला था उसको। तो मैं पहले से केस स्टडीज में मानता हूँ ऐसा। कैसे हुआ ये जो आपका ट्रांजिशन है फोटोग्राफी का इनटू बिजनेस मॉडल? मैं पहले एज ए प्रोडक्ट फोटोग्राफर था, जैसे मतलब ईडीआई में सारी चीजें हुई। देन वहाँ पे एक किस्सा ये हुआ 2017 में कि मैं निकल रहा था तब, मेरे एक दोस्त की ना एक शादी थी, ठीक है। एंड वो उसने मेरे को बोला चल ना भाई शूट करते हैं, मेरे को करने का है। मैंने बोला यार देख, मैंने अभी तक ना कोई वेडिंग शूट की है, ना मेरे को एक्सपीरियंस है, आई एम सोनली इनटू प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो मैं नहीं जानता कि मैं तेरे को क्या आउटपुट दे पाऊंगा, आई डोंट नो। तो बोला यार गज्जू मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू चल करते हैं। तो हम गए। अब मैं थोल गया हूँ, मैं थोल लेके गया, मेरे पास वही फर्स्ट कैमरा डीएसएलआर। आप सर मानोगे नहीं, अभी भी वो फोटो मेरा फेवरेट है स्टिल। मैं भले मैं अभी 20 लाख की किट यूज़ करता हूँ, मैं डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, बट स्टिल मेरा वो पहला फोटो ना अभी भी मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैंने उसकी वेडिंग भी की। एंड जब मैं वो वेडिंग कर रहा था ना सर, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखी एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल के एक शादी, एक इवेंट है, ठीक है, यार लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज मिल रही है मेरे को, ठीक है। और फिर मेरे को ऐसा समझ में आया कि यार गज्जू यार, तू तेरे को ना यही चीज चाहिए शायद, तू इसी के लिए बना है, यू कैन टेल स्टोरीज, तू स्टोरीज निकाल भी सकता है। और उसके बाद मेन चीज मेरे को वो लगी कि यार मैं एक हैपनिंग माहौल में हूँ, ठीक है। एंड शायद अगर मैं हैपनिंग माहौल में रहूंगा तो मैं खुद भी खुश रहूंगा। तो फिर आप दोबारा वापस प्रोडक्ट फोटोग्राफी में गए या फिर वहीं से अपने मैरिज फोटोग्राफी के बारे में सोच लिया? सो वापस मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं वहां से निकल गया, मैं कभी निकला ही नहीं शायद प्रोडक्ट फोटोग्राफी से, बट मेरे को मेरा यूएसपी समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे लिए ऐसा है ना कि कोई धंधा छोटा नहीं। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी से हट गया, ऐसा नहीं है, बट मैंने अब वेडिंग फोटोग्राफी को अपना यूएसपी बनाया। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स की जो फोटोग्राफी की हुई हो जो काफ़ी अच्छी ब्रांड है? हमने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी में फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अहमदाबाद की परमा गार्ड है, वाइट क्रो है, बहुत सारी आसोपालो है, इन लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया इधर प्रोडक्ट्स में। बट बाकी अलावा हम लोगों ने जो काम किया था मेनली इंटू, हमने जो डील किया है दैट इज इंडियन आर्मी। सो मेरा पहला जो मेन बड़ा प्रोजेक्ट था ईडीआई से इन प्रोडक्ट, मैंने जो बताया ना आपको एम्प्रेस आरओ से, जहाँ मेरा, वहाँ से मेरे को इंडियन आर्मी का कॉन्टेक्ट मिला था। या सो मैं इंडियन आर्मी के साथ लास्ट 6 साल से कनेक्टेड हूँ, वाह। कवरिंग इंडियन आर्मी फ्रॉम 2016। और अब हम लोग साहिबा कंटोनमेंट में काम करते हैं और पोखरण में काम करते हैं। या सो कुछ कुछ चीज़ें उनकी ऐसी है कि शायद आपको सोशल मीडिया पे नहीं भी दिखे हमारी, बिकॉज ऑफ हमारे उनके साथ एमओयू साइन हुए होते, तो ऐसा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में हम लोगों ने सबसे बड़ा जो हमारा ब्रेक थ्रू था, वो था हमारा 2021 या 2021 में था। उस टाइम पे हमने प्रतीक गांधी के साथ काम किया था इन मुंबई, और वो भी यशराज स्टूडियोज में। वो हमने एक पूरा एड फिल्म बनाया था। तो फिर ये शिफ्ट कब हुआ फ्रॉम प्रोडक्ट फोटोग्राफी टू मैरिज फोटोग्राफी? ये पूरा शिफ्ट हुआ आप समझो 2017 में पूरा, और प्रॉपरली हमने उसको यूएसपी बना दिया वेडिंग्स में। सो यू गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू दैट बिजनेस। हाँ मतलब मैंने आरएनडी भी किया, क्योंकि सबसे बड़ा आरएनडी मेरा जो था वो यही था सर कि इंडिया में शादियां कभी बंद नहीं होगी। यस, दिस वाज माय फर्स्ट थॉट। इंसान कुछ भी कर ले, पूरे दुनिया में शादियां बंद हो जाएगी, बट इंडिया में शादी कभी बंद नहीं होगी। वो एक ही वजह से हुई थी, वो था कोविड। अब वो कोविड लोगों के लिए भारी था, बट मेरे लिए नहीं था, आई कैन से। यस। वो कैसे? ऐसा हुआ सर कि कोविड में ना मैंने बहुत मेहनत की, मतलब फॉर एग्जांपल लोग ये सोच रहे थे कि यार सारी इंडस्ट्रीज बंद है। अब मैं ना ऐसे टाइम पे ना मैं थोड़ा अलग निकल के आता हूँ ऐसे। जब जब मतलब मैं वो एक चीज़ वो बोलता हूँ कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना बाबा, तब आप ना बहुत अलग निकलते हो ऐसे। सो मेरे लिए लाइफ में 2 जगह हुआ था। एक व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, उस टाइम पे आई थॉट कि यार अब ठीक है यार, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तब मेरे को करने का ही है, तब मेरा गजाकृति का थॉट है। सेम कोविड में भी यही सिचुएशन थी, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सबके सामने सेम सिचुएशन थी। बट उस टाइम पे मैंने 12 से 15 वेडिंग्स की इस कोविड के टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने अपना बैकहैंड स्ट्रॉन्ग किया,
फॉर एग्जांपल मेरे को लग्जरी इंडस्ट्री में बूम करना था, सो मैंने वेबसाइट प्रिपेयर की, खुद बनाई मैंने, खुद प्लान किया कि मैं कैसे बनाऊंगा। उस टाइम पे मैंने ये प्लान किया कि लग्जरी इंडस्ट्री में क्या बिजनेस गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी वेडिंग फोटोग्राफी में क्या बिजनेस गैप आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं, मतलब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं शादियों में, या फिर हमारे पास तक नहीं आ पा रहे हैं, या फिर मेरे पास क्यों नहीं है। सो उसमें दो तीन हमारे से प्रोडक्ट हैं जो यूएसपी निकल गए। फॉर एग्जांपल सर, सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो R&D किया था उस टाइम पे, वो ये था कि 2017-18 की बात है, या 19 ले लो आप, कोविड जब आया, लोगों को फोटोज नहीं मिलते शादी के। हाँ, यस। अभी भी आप ये प्रॉब्लम देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में, कि क्या होता है कि आप किसी की घर में शादी तो हो गई, वेडिंग इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बट आपको फोटोज डिलीवरी नहीं हो रहा है। वो 6-6 महीने ले रहे हैं, या किसी का साल लग जा रहा है, किसी के 2 साल लग जा रहे हैं, ऐसा। सो अभी तो एआई आ गया है, बट 2019 में क्या था, हम लोगों ने क्यूआर कोड और स्कैनर वाली एक चीज़ बनाई, हमारा खुद का सर्वर बनाया। तो हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल आपका 3 दिन का वेडिंग है, सो फर्स्ट डे रिचुअल्स होता है, सेकंड डे संगीत होता है, एंड थर्ड डे वेडिंग होता है। सो वेडिंग के दिन हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज एक क्यूआर कोड बना के, फेरे जब चल रहे हैं या फिर गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं जो रिटर्न गिफ्ट देते हो आप, हम उसमें वो चीज़ रखवा देते हैं, या हम खुद ही दे देंगे। सो क्या होगा कि उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे ना, तो यू विल गेट द फोटोज ऑफ द सेम वेडिंग सेम डे। ओह, वाह। ये यूएसपी से सर ऐसा हुआ ना कि लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये सर्विस चाहिए मेरे को। क्योंकि आप भले कितने भी टिकट विंडो का काम कर रहे हो, ठीक है, आपको आपका जब वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ मतलब का नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे लिए कैसा है कि फॉर एग्जांपल फोटो कैसा है कि मैंने अगर आपका आज फोटो खींचा और मैंने आपको वो शाम को ही दे दिया, यू विल बी मोर हैप्पी। आप सोचो कि यार क्या चाहिए और मेरे को। शायद यही प्रोफेशनल फोटोग्राफी में लोग 2-2 महीना लगाते हैं या 3-3 महीना लगाते हैं, बट यार मेरे को आज शाम को ही मिल गया। सो वहाँ पे वेडिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने बूम किया। यस। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट जो मेरा था, जिस जो मैं एकदम लग्जरी में लेके गया, दैट इज वेडिंग मैगजीन। हाँ, अच्छा। अभी कैसा है कि ये बहुत कम, मतलब शायद मे भी किसी ने सोचा हो, नहीं भी सोचा, आई डोंट नो, बट एल्बम्स कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। आप यार 10-10 किलो के एल्बम, 15 किलो के एल्बम शायद 2 बार उठाओगे या लेके जाओगे, वो भी आपके दादा दादी को दिखाओगे मैक्स टू मैक्स, या पेरेंट्स को दिखाओगे। आपसे कोई छोटा होगा उसको तो भाई तो खुद देख लो, यही होगा। बट फिर हमने सोचा कि उस चीज़ को मैं और लग्जरी में कैसे लेके जाऊँ। सो मैं खुद फैशन में भी काम किया हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा है, तो फैशन इंडस्ट्री के भी देखे, तो मैंने वहाँ पे एक देखा कि यार फैशन मैगजीन्स बनती है। सो तब मैंने सोचा कि क्यों ये वेडिंग में ना है, हम्म। क्यों नहीं। एक तो लग्जरी प्रोडक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, लोग अगर आप वॉक की या ब्राइडल एशिया की या किसी की भी आप एक अगर मैगजीन देखोगे, तो आपको लगेगा यार क्या फोटोज है यार, क्या चीज़ है। देन वी क्रिएटेड अ वेडिंग मैगजीन फॉर द लग्जरी क्लाइंट बेस, ऐसा। देन अब वो कैसा होता है कि एक तो छोटी सी चीज़ है, आप आराम से कैरी कर सकते हो और दिखती एकदम लग्जरी। सो ये दो चीज़ों से ऐसा हुआ कि कोविड के बाद हमारा बिजनेस एक एक लेवल पे बूम हो गया ऐसा। बढ़िया है। कोई स्टोरी बताइए हमें जो आपने शूट की हो, जो या तो काफ़ी चैलेंजिंग हो या फिर आपके हार्ट के काफ़ी करीब हो। सो पहली स्टोरी बता रहा हूँ सर मैं, मतलब मेरे हार्ट, मतलब अभी भी याद है मेरे को ऐसा, इट वाज माय फर्स्ट शूट विद इंडियन आर्मी, ठीक है। सर ऐसा था वो, उससे पहले एक और छोटी स्टोरी वो बताता हूँ मैं, उसी के साथ वाली। वहाँ पे मैं क्यों चूज गया, मेरे को क्यों चूज किया था, मैं वो बताता हूँ पहले। तो अहमदाबाद के मोस्टली सारे फोटोग्राफर्स को उन्होंने कॉल करके बोला, पूछा होगा। 2016 का शूट था, मेरे को याद है, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन इंडिया, मेरा मास्टर्स चालू था उस टाइम। तो उनको ना एक फोटो खींचना था जिससे उनको 17th लिखना था, XVII करके, ठीक है, जहाँ पे लो मतलब, और उनका 600 बटालियन सो इंसानों से बनाना था। हम्म। सो मेरे को 50 फीट ऊपर जाना था। और उस टाइम पे ड्रोन्स इतने हाई लेवल के थे नहीं, क्योंकि उनको जो पिक्सलेट में फोटो चाहिए था, वो उनको मतलब पहले उमेद भवन था, अभी ये हुआ है, ठीक है, तो वहां पे उनको लगाना था पूरा फोटो, वो हम जो खींचेंगे वो। सो बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने मना कर दिया, बिकॉज इट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप कितनी भी मेहनत करोगे यू विल नॉट अर्न समथिंग, ऐसा है। बट देन मेरे लिए, मेरे को जब उन्होंने पूछा तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं क्या करूँ। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है, मैं गया हूँ वापस हॉस्टल अपने, एंड मैं बस रिसर्च करूँगा मैं कैसे करूँगा इसको। देन मेरा एक जूनियर है, मैं उसके साथ बैठा, उसने भी बहुत हेल्प की मेरे को। उसने बोला कि यार मैं, हम दोनों ने सोचा कि ऐसे 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 अपन कर सकते हैं। फिर हम गए, हमने बोला सर हो जाएगा डन। आप मानोगे नहीं, मेरे लिए वहाँ पे टैंक बुलाया गया है। टैंक के ऊपर 50 फीट का वो था, मैं 50 फीट गया हूँ ऊपर। हम्म। अब मेरे को नीचे फोटो खींचना है, ठीक है। तो अब जब वो मेरे को बोलता है कि यार बाबा अब तो सब हो गया, रेडी है, तो मैंने उसको बोला यार, मैं और मेरे पास वॉकी टॉकी था, सो मैं वो 600 बटालियन को ना मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। अब उस फोटो में कैसा था कि मतलब टेक्निकली ऐसा था कि हमने एक एक पार्ट में खींचा था, और उसको एक एक पार्ट को हमने फोटोशॉप में मर्ज किया था। सो वो फिर फोटो आप कितना भी बड़ा प्रिंट करो, यू कैन डू इट, और इंडियन आर्मी इस चीज़ की वजह से खुश हो गई थी। सो मेरे लिए, और मेरे लिए मेरी लाइफ में, मैं उस टाइम पे शायद 24 या 25 साल का था, मैं उससे भी 23 ले सकता हूँ मैं।
मैं 23 ईयर्स में मैं 50 फीट ऊपर जा रहा हूँ टैंक पे चढ़ के, एंड मैं 600 कमांडर्स को मैं कॉल दे रहा हूँ कि आप लेफ्ट जाइए राइट जाइए। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा, मतलब मेरे शायद आज तक नहीं आ सकता। फिर उसके बाद दूसरा जो था, मैंने उसी मतलब ये बहुत बड़ा इवेंट था, गोल्डन जुबिली था इंडियन आर्मी का। सो वहां पे मैंने ना कारगिल जो वॉर हुआ था उसके अंदर जो जितने भी कमांडर्स जो आए थे उनका ग्रुप फोटो खींचा है मैंने, और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है अभी तक ऐसा। मतलब मैं उस टाइम मेरे घर जाके मेरे मम्मा को भी बताया, शी वाज लाइक यार बेटा अगर ये तुम लोग नहीं समझ पाओगे, बट हमारे टाइम का ये जो लोग थे ना उस टाइम के, उन लोगों के लिए बहुत वैल्यू है ये चीज़ है सर। हम्म। सो वो फोटो जब मैंने खींचा तब मेरी आंखों में भी एक ऐसा इमोशन था कि यार शिट यार गजेंद्र कुमार तुमने आज कुछ किया है बाबा, तुम कर सकते हो ऐसा। अच्छा, और कुछ वेडिंग फोटोग्राफी में कोई ऐसी चैलेंजिंग? मेरे पास एक पहली स्टोरी है, मतलब जब मैं लग्जरी में जाने लगा। सो एक स्टोरी ऐसी है कि 22 जनवरी जैसा हो रहा था, मेरे पे कॉल आया, तो ये हमको आपका नंबर फेसबुक से मिला एंड ऑल एंड थिंग्स। सो मैं गया, मैं उनको मिलने गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा ये वेडिंग है, ये तो मेरे को लगा कि नॉर्मल वेडिंग है, कुछ 2 दिन पहले शादी आई है तो चल लेते हैं अपन। सो देन अब मैं उधर गया हूँ ना, मैं ऑन द स्पॉट जैसे ही डायरेक्ट वेडिंग पे पहुंचा ना, तो मेरे को तब पता चल रहा है कि ब्राइड एंड ग्रूम आर फ्रॉम पोलैंड। अच्छा। यस, एंड आई डोंट नो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पहले पता होता तो मैं शायद प्लान करके भी जाऊँ। ठीक है, देन बट उस वेडिंग में ऐसा हुआ ना कि हमारे साथ के पहले चैलेंजिंग ये था कि अब ना उनको इंग्लिश आ रही है, उनको आती है पॉलिश, ना हमको वो आ रहा है, अब हम कम्युनिकेशन कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई थी मेरे साथ उस टाइम पे, एंड वी वर लाइक कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। बट उस वेडिंग का जो आउटपुट आया ना सर, मतलब उस वेडिंग के बाद हम लोगों का एक लेवल बन गया था। बिकॉज मेरे पेज पे ऑब्वियसली, मैं अगर इंडिया के मार्केट के हिसाब से जाऊँ ना, अगर मेरे पेज पे फॉरेनर कपल है ना, तो देन डन, हम्म। 50 लोग आके मेरे को देखेंगे कि भाई इसके पेज पे तो फॉरेनर कपल है, काम तो अच्छा ही होगा इसका। ओके। सो ऑलमोस्ट अगर माना जाए कि आपने 2000 व्हाट 22 से स्टार्ट किया वेडिंग फोटोग्राफी? नहीं नहीं, 17 से। 17 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 17 से लेके आज तक ऑलमोस्ट कितनी की होंगी शूट्स? तो अभी हम लोग 500 प्लस प्रोजेक्ट्स पे हैं। अच्छा, वाह। वी हैव डन इनटू 150 प्लस सिटीज इन इंडिया। अच्छा। हम लोगों ने इंटरनेशनल, हम यूएई में जा चुके हैं, यूएई में वी हैव डन प्री वेडिंग्स एंड वेडिंग्स आल्सो। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो इनटू लंदन, यूके है, देन कनाडा है, यूएसए है, वी आर प्लानिंग, मे बी वी हैव 3 to 4 वेडिंग्स इन वियतनाम इन नेक्स्ट ईयर। ओके। तो आपने इसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाया? बिजनेस मॉडल, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको बिजनेस मॉडल बना दूंगा। बट जब जैसे पहले मैंने प्रोडक्ट से चालू किया, देन मैं वेडिंग्स में गया, देन वेडिंग्स में धीरे 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 जाते जब मेरे को समझ में आया कि आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। ठीक है, तब जाके मेरे को लगा कि यार मैं ना कहीं से भी एक स्टोरी तो निकाल सकता हूँ, मैं एक स्टोरी को विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो उसको फिर मैंने सोचा कि यार, और फिर मैंने मार्केट भी देखा। मार्केट में मतलब आप अगर मेरा काम है वर्क देखोगे, थोड़ी लिंक्स या वीडियोस देखोगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि ये बंदा स्टोरी निकाल रहा है। सो इतनी सारी वेडिंग्स आपने शूट की है, तो आपके पास टीम है या कैसे करते हैं आप? किसी सिटी में जाते हैं, वहां से कोई फोटोग्राफर लेते हैं? हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग ऑल दीस थिंग्स? मतलब मेरी लाइफ का मेन पार्ट यही है, माई टीम। ठीक है, मैं मतलब मेरी टीम फिलहाल जो है ना, हम लोग अहमदाबाद में वी आर 15 पीपल। ठीक है, जो ऑफिस पे हम इन हाउस है सारे के सारे। उसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया, मेरे पास 60 to 80 लोग है, जो लोग पीपल मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। यस, सो वो लोग क्या करेंगे कि गजा मतलब गज्जू मतलब मेरा जो गजाकृति का ब्रांड है, उसको पहली प्रायोरिटी देंगे वो लोग। और अगर वो लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो वो उनके हिसाब से कंटिन्यू करते हैं सर। यस। तो अब आपने इस बिजनेस को में कुछ काफी सारे वर्टिकल्स भी डेवलप किए हैं, या इसी को बस सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में ही चला रहे हैं? सो यस, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मेरे 3 वेंचर्स हैं अभी। सो फर्स्ट इज गजाकृति स्टूडियोज, जो आपने अभी सुना। द सेकंड इज एरावन प्रोडक्शन। सो एरावन प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द कॉमर्शियल्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जो आपने मेरे को बोला ना कि शायद आपसे छूट गया, बट नहीं, मैं कुछ चीज़ें छोड़ा नहीं है मैंने। एरावन इज इनटू टोटली उसी में कि हम उसमें कॉमर्शियल्स हो गए, रियल एस्टेट का हो गया, इंटीरियर शूट्स हो गए, फिर आप समझो एड फिल्म्स हो गई, कॉन्सर्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए। ऐसा है, गजाकृति को हमने प्रीमियमली ही वेडिंग्स में ही रखा है। हम उस पर ना कोई कॉमर्शियल का काम उस पर लेके आते हैं, ना कुछ उस पर डालते हैं ऐसे। तो एरावन उसके अंदर है। एंड द थर्ड जो मेरा मतलब दिल का टुकड़ा है अभी, इंटीमेट स्टोरीज बाय गजाकृति। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? या सो ये अभी मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है। सो ये कैसा है कि ये पार्ट गजाकृति का ही है, कुछ अलग नहीं है। बट वॉट आई एम डूइंग इन टू दिस इज के मैं इसको ना एक कम्युनिटी सर्विस के लिए लेके जाना चाहता हूँ, जो मेरा थॉट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी लोगों के लिए कुछ करने का मन है ऐसा। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि अब मेरे को मेरी सर्विस से मैं लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कि जो दुनिया को शायद
1% भी खुशी दे मे बी। सो व्हाट आई एम डूइंग इनटू दिस इज के अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं या फिर कोई सुन नहीं पा रहा है। सो यार मैंने ये देखा है कि चलो आप 10 करोड़ की 15 करोड़ की शादी तो आप शूट कर रहे हो, उसमें सब कुछ है उसमें, बट मेरा जो मन है वो ऐसी स्टोरीज शूट करने का है यार जिसमें मे बी बहुत सारी चीजें नहीं है, फिजिकल चैलेंज ले लो, स्टिल वो दोनों कनेक्टेड यार, स्टिल वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इमोशंस। इमोशंस कनेक्टेड, स्टिल वो एक दूसरे का साथ भी देना चाहते हैं। तो मेरे को, और वो किसी ने मतलब आई डोंट नो किसी ने किया भी हो कवर, मेरे को वो नहीं लेना देना, बट मेरे को करना है। मेरे को पता है कि शायद वो चीज़ें और अच्छे से निकल के आ सकती है। सो मैं अभी व्हाट आई एम डूइंग इसके मैं एनजीओस को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी बहुत सारे पुष्पक फाउंडेशन है, 2-3 और हैं जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ अभी, उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। अंधजन मंडल है अपना यहाँ पे। पंग मानव मंडल है। हाँ अपंग मान, हाँ तो उन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। उनको बोला भी है कि इफ देर इज एनी वेडिंग और देर इज एनी कपल, मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नए जो शादी कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं लोग, ठीक है, उनकी भी स्टोरी आई कैन शूट। ऐसा मेरे को नहीं है कि सिर्फ ऐसे फिजिकली चैलेंज हो, ऐसा मैं ऐसे वृद्धाश्रम में भी जाके करना चाहता हूँ। क्या ठीक है यार, आप 70 ईयर से यहाँ पे रह रहे हो यार, क्यों नहीं खींचूं मैं फोटो आपकी, आपके फोटो बहुत प्यारे आ सकते हैं। तो इंटीमेट स्टोरीज ऐसा है ना कि अभी मेरा दिल का टुकड़ा है ऐसा है, तो इससे मैं, मेरा मेन जो चीज़ है ना एट इज के मैं कम्युनिटी में जाऊँ, मैं लोगों को सर्व करूँ और मेरी सर्विस से खुश करूँ। यस, सो इसीलिए ये चीज़ मैं अभी एनजीओ से लेके बहुत लोगों को कनेक्ट भी कर रहा हूँ अभी। फैमिली का योगदान कितना रहा है आपके इस डेवलपमेंट में, आपकी इस जर्नी में? बहुत बड़ा सर, मतलब उनके बिना शायद में कुछ नहीं होता। सो पहले मैं मेरे पिताजी से चालू करूंगा। बचपन से उन्होंने बहुत सिखाया, मतलब वो इंसान ऐसे थे ना, शायद इतना रिस्क टेकर कोई नहीं हो सकता है लाइफ में, जो मैंने देखा है। और मैं उनसे ही सीखा हूँ कि यार रिस्क कैसे लेते। देन उसके बाद जो सबसे बड़ा मेरी लाइफ में हुआ है दैट इज़ माई मदर। ऐसा 2016 के बाद वही थे पिलर हमारे घर में। अब मैं खुद 22 साल का था and मेरे भैया खुद 23 साल के थे, ऐसा है। तो हम दोनों भी इतने भी बड़े नहीं हो गए थे कि उन्हें घर संभाल लें, ऐसा है। सो उसके बाद मेरे मम्मा ने जो चीज़ें हम लोगों को सिखाई है ना, इट्स लाइक इनक्रेडिबल, ऐसा है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी वुमन एंटरप्रेन्योर, ऐसा मेरी लाइफ में, ऐसा है। वो अभी भी खुद हमारा फैमिली बिजनेस संभालते हैं, अभी भी, ऐसा स्टिल कंटिन्यूइंग, ऐसे वो खुद अभी 1 साल पहले उन्होंने खुद एक पेवर्स की फैक्ट्री ओपन की है, ऐसे जो वो खुद रन कर रहे हैं। उसमें मेरी जीरो हेल्प चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए कि तू तेरा कर, बस मैं मेरा देख लूँगी, ऐसा। सो मेरी लाइफ में माई मदर इज़ लाइक के पहली प्रायोरिटी पे आती है, ऐसा। क्योंकि वो, उन्होंने जो चीज़ें सिखाई है, उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, हमने सबने साथ में जो चीज़ देखी है, इज़ लाइक इनक्रेडिबल। आज शायद वो नहीं होते तो शायद मैं एक शायद कुछ छोटा फोटोग्राफर भी नहीं हो पाता, शायद मैं पासपोर्ट साइज के फोटो खींच रहा होता है, ऐसा। ठीक है, तो गज आकृति में डिफरेंशिएशन के एलिमेंट्स क्या क्या आप डालेंगे? घजाकृति में देखो, डिफरेंशिएट एलिमेंट्स मैं नहीं करूँगा, कहूँगा, मतलब मैं जो करता हूँ वो ये चीज़ है कि मैं पर्सनलाइजेशन पे ज़्यादा जाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी क्लाइंट के घर में एक वेडिंग बुक किया हूँ मैं, ठीक है। वो वेडिंग बुक हो गया ना, उसके बाद के ना बहुत प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम प्रोसेस करते हैं कि हमने शादी ले ली, शादी के दिन आ जाएंगे। मेरे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं पहले कपल से मिलूंगा, कपल से मिलने के बाद हम उनसे पूरा ब्रीफिंग लेते हैं, आइस ब्रेकिंग लेते हैं कि आप कैसे काम, आप मतलब आपको क्या चाहिए, हमारा ये टेस्ट है। कप और मेरा मेनली फोकस जो रहता है वो कपल की केमिस्ट्री पे रहता है। एक केमिस्ट्री होती है, भले वो लव मैरिज है भले वो अरेंज मैरिज है, देयर इज समथिंग जो है कपल के पीछे, तभी आपने डिसीजन लिया, राइट। सो मैं वो केमिस्ट्री ढूंढने की ट्राई करता हूँ। कुछ कपल फनी होते हैं, कुछ कपल सीरियस होते हैं, कुछ कपल को बस ऐਵੇਂ ही चल रहना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, ऐसे। तो वहाँ पे मैं डिटेलिंग पे जाता हूँ। यस, सो अब स्टोरीज कब बनेगी पता है, जब आप डिटेलिंग में जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेडिंग ले लिया हूँ तो उसके डेकोर से लेके, उसके वेडिंग अटायर से लेके, उसकी वरमाला का कलर तक हम लोग डिस्कस करेंगे। या तो ये डिटेलिंग जब आप देते हो ना, तब क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि वो क्लाइंट के घर में हम रिश्तेदारी बन गए। दोस्त तो दूर की बात है, आप रिश्तेदारी हो गए। क्योंकि हम उनका अटायर सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उनका डेकोर सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके फ्लावर सिलेक्ट कर रहे हैं, उनका वेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा ही डिसीजन है, बट उनको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि लास्ट में वो सारी चीज़ें मिक्स होके जब आउटपुट आएगा ना, दैट इज द माई आउटपुट, वीडियो एंड फोटो। वो देखेंगे, वो लोग बोलेंगे अरे यार मज़ा आ गया बाबा, यार आपने तो काम किया ऐसे। तो मेरा जो मेन जो चीज़ है वो है कि मैं डिटेलिंग में जाता हूँ। मैं क्वालिटी पहले दूंगा, ऐसे क्वांटिटी मेरे को नहीं चाहिए। मैं अगर एक सीजन में 10 वेडिंग कर रहा हूँ, सो मैं 10 से 10 में पर्सनली आई विल बी देयर। मैं खुद जाएगा, मैं खुद क्लाइंट से इंटरेक्शंस करेगा, मैं खुद उनसे बात करूंगा कि अच्छा आपको कैसा चाहिए। मेरे को तो मेरा टेस्ट ही है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि मे बी क्लाइंट को भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी पता भी हो, तो हम क्या करते हैं, उनके इम्प्रोवाइज करते हैं, हमारे लिए भी अच्छा हो सकता है, ऐसा। या वेरी नाइस।
तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस समय 15 बंदों की है, कितनी बड़ी आप इसको बनाना चाहते हैं और अपना बिजनेस को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? तो सर मेरा ऐसा है ना कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मेरा 500 लोगों का एम्पायर हो ऐसा। मैं मतलब बचपन से ही सोचा हूँ कि मैं एक जाऊँ, एक बिल्डिंग हो जहाँ पे मेरे लिए दरवाजा खुले, मैं उतरूँ, व्हाइट कॉलर में जाऊँ एंड ऑल। सो मेरे लिए तो, और मेरी लाइफ पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन पे ही रही है सर। मैं फिर से ये सवाल दोहराना चाहूँगा कि आप काफ़ी यंग हैं और लाइफ बहुत लंबी है आगे, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने इस पैशन को? सर मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है ना सर कि मैं एक डायल मतलब यहाँ पे एक डायलॉग है मेरे पास, मतलब सफर ना हमेशा खूबसूरत होता है मंजिल से भी, ऐसा है। मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि बाबा अगर आपने सोच लिया कि आपको आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने का है, ठीक है, आप पहुंच गए वर्ल्ड कप तक, जीत भी लिया, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि वो जो आईसीसी वर्ल्ड कप तक पहुंचने की जो जर्नी होती है ना सर, उसको एंजॉय करो। वो एक्साइटिंग। या और वो जब जर्नी एंजॉय करोगे ना, तो अपनी मंजिल आप अपने आप चेंज करते जाओगे ऐसा। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लग्जरी वेडिंग्स में जाना था, तो मैं हूँ अभी वहाँ पे, बट अब मैं वापस अपनी मंजिल चेंज कर दी हूँ कि नहीं, अब मैं इंटीमेट्स में जाऊँगा, आई विल वर्क विद एनजीओज, आई विल गो इनटू इवेंट्स आल्सो ऐसा। मैं हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा करता गया हूँ कि मैं वहाँ से अपने बार को ना चेंज करता गया हूँ कि नहीं यहाँ पहुँच गया, नहीं ठीक है पहुँच रहा हूँ, अब चेंज कर देते हैं, विनिंग पोजीशन ही चेंज कर दो, ट्रॉफी ही चेंज कर दो आप अपनी ऐसा। गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स में काफ़ी सारे ऐसे यंग बडिंग फोटोग्राफर्स होंगे या ऐसे लोग होंगे जो अपने शौक के खातिर ही वैसे ही फोटोग्राफी करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे वो इस पैशन को अपना क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बना सकते हैं? देखो फर्स्ट थिंग जो मैं उनको बोलूंगा इज लाइक यार, काम करो यार पहले तो, बातें मत करो पहले तो सिर्फ। और मेनली कैसा है कि आप ऑन फील्ड जाओ। हमारी इंडस्ट्री में कैसा होता है कि लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, देन मोबाइल से सीख रहे हैं, बट आप जब तक ऑन फील्ड नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा आपका फोटो कैसा है ऐसा। और दूसरी चीज जो मैं उनको बोलता हूँ दैट इज नेटवर्किंग और एक्सपीरियंस। मतलब मैं आई एम राइट नाउ 29, ठीक है, मैं ये 29 साल की जर्नी में शायद 150 प्लस जो सिटीज घुमा हूँ ना, एक्चुअली उसी की वजह से मैं आज इधर हूँ। क्योंकि मैं इंडिया में जाके अलग अलग लोगों को देखा, उन लोगों से बातें की, वहाँ के बिजनेस को समझा, और बहुत सारे अलग अलग इंसानों के बिहेवियर्स को भी समझता हूँ मैं, कि यार ये इंसान का बिहेवियर ऐसा है, इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है। और मैं हमेशा एक छोटे से छोटे इंसान के अंदर से भी सीखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब आज की बात लेता हूँ, मैं आपके यहाँ से आ रहा हूँ तो देर इज सिक्योरिटी गार्ड, बहुत स्माइल से मेरे को उसने गुड लक बोला, आई डोंट नो क्यों बोला, उसको भी क्या पता कि मेरा शायद यहाँ पे कुछ शूट है, आई डोंट नो। तो जब उस इंसान ने मेरे को गुड लक बोला, मैंने बोला यार क्या चाहिए और मेरे को, मैं अगर गुजर रहा हूँ, मेरे को नहीं जानता है वो इंसान, स्टिल मेरे को अगर ऐसे बात, तो उससे क्या होता है कि मैं उससे एक अच्छी चीज़ सीखा हूँ। एक लास्ट सवाल है जो हर एक बार मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि हमें आपका स्कूप जानना है। स्कूप मतलब सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वो कोड जब वो 3 नंबर मिलते हैं तो ताला खुल जाता है। तो आपका सक्सेस कोड क्या है? मेरे दो तीन सक्सेस कोड हैं। मैं पहला कह सकता हूँ नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग में ऐसा है सर कि मैं मतलब बचपन से कभी सोचा नहीं, मैंने किसी में स्वार्थ नहीं लाया कि मैं अगर शायद आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं था मेरा। मैं किसी ऐसे ही मेरी लाइफ गई है, मैं किसी से भी मिलते गया हंसते हंसते मिल रहा हूँ यार ऐसे, अरे भाई कैसा हो तुम, मतलब मेरी लाइफ में एक जर्नी रही है गज्जू से बाबा बनने की ऐसा। मेरे को आज सब बाबा बुलाते हैं, अच्छा, ओके। पूरी इंडस्ट्री मेरे को बाबा बुलाती है कि बाबा आप कहाँ हो बाबा ये, तो वो गज्जू से बाबा वाली जो जर्नी है ना, उसके अंदर मैंने वो नेटवर्किंग सीखा ऐसा। पहले मेरा स्कूल में ऐसा था कि मैं शायद, मेरे को अगर मैंने बोला ना, मेरे को अगर क्लास में कोई खड़ा करेगा ना तो मैं बोलूंगा भी नहीं। बट आफ्टर ईडीआई जो मैंने नेटवर्क किया, मैं बड़े लोगों से मिला, राइट नाउ मैं खुद बीएनआई में भी हूँ जैसे। बीएनआई में भी आप जब 100 लोगों के सामने बोलते हो ना यार, तो वो जो कॉन्फिडेंट है ना, वो आपको नेटवर्किंग से ही आएगा, कहीं से नहीं है। और आपको नेटवर्क, आपको भी नहीं पता है कि आपको कहाँ पहुंचा सकता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पहला इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट था, और आज सोचो मैं 7 साल तक कर रहा हूँ, सो वो नेटवर्क है मेरा। आज मैंने उसी नेटवर्क में इंडियन आर्मी के ही 15-20 शादियां कर दी होगी। वो मैंने अगर पहला प्रोजेक्ट ये सोच के किया होता कि यार पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो आप सोचो शायद कि मैं आज यहाँ होता ही नहीं। वो 15 शादियां भी तो नहीं, नहीं शादियां होती पर फोटोग्राफी आपसे नहीं होती। हाँ मेरे से नहीं होती वो शादियां, तो पर वो मैं नहीं कर रहा होता, और मैं आज पोखरन भी नहीं जा रहा होता शूट करने के लिए ऐसा। सो एक तो हो गया नेटवर्किंग, दूसरा? दूसरा जो हो गया वो मेरी माँ है ऐसा। यस, मेरी मदर ने, मतलब यार ऐसा है ना कि वो, उनके मेंटरिंग के बिना मैं यहाँ नहीं होता सर ऐसा। सो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द एक इंस्पायरिंग फोर्स है? है ही, हमेशा है। हर एक के है? हर एक, तो लुक एट दैट इंस्पायरिंग फोर्स। कोई ना कोई तो है ही, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान, चलो एलोन मस्क तो बन गया, बट एलोन मस्क से पहले तो वो नॉर्मल इंसान था ना एक। तो उसको किसी ने तो ज्ञान दिया होगा, किसी ने मेंटरिंग किया होगा, किसी ने तो उसको बताया ही होगा कि भाई, या उसने खुद किसी से ऑब्जर्व होके भी सीखा होगा। चलो कोई कभी कभी क्या होता है कि शायद मेंटर्स नहीं भी होते, बट क्या होता है कि अपन शायद ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं ऐसा।
ओके, और तीसरा? तीसरा तो मैं जो बोलूँगा वो हार्ड वर्किंग है ऐसा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना सर, कुछ नहीं मिलेगा सर। आप सिर्फ बातें करते रहोगे और बैठे रहोगे ना कि यार भाई यार 2,000 करोड़ का एम्पायर बनाना है, 3,000 करोड़ का बनाना है, तो इस लाइक वो नहीं होगा आपको। और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला हूँ सर। सो आप सोचो ना, मतलब इंजीनियरिंग किया हूँ, देन एमबीए किया हूँ मैं, मास्टर्स के बाद वो लाइफ ही अलग होती है। आप उठते हो 10-11 बजे, सोते हो रात को 2-3 बजे, वो सब नहीं चलता है ऐसा है। मैं उठा हूँ सुबह 8 बजे और रात को 11 बजे तक शूट किया है मैंने ऐसा। कभी कभी मैं बोला ना आपको कि हमारा वेडिंग सीजन ऐसा होता है जब हम एलियंस बन जाते हैं। 30-30 40-40 दिन तक हमारी आंखें खुली है, हमारी आंखों में से पानी निकल रहा है, हम शायद सो भी नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे। सो लोगों को वो लगता है कि हम ट्रैवल पे ट्रैवल कर रहे हैं, बट वो लाइफ नहीं होती है ऐसा। मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उस लाइफ से, बट हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हम मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको ऐसा। तो गजेंद्र जी, अहमदाबाद ने तो आपको काफ़ी कुछ दिया। आप अहमदाबाद के लिए क्या कर रहे हैं? मैं अभी अहमदाबाद के लिए, जैसे अभी मैं अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ मैं। सो उनके लिए हम लोग कैंपेन्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं अभी। फिर उसके साथ जो दूसरी जो मेरी मेन चीज़ है, दैट इज़ मैंने जो आपको बताया, मैं अहमदाबाद या किसी भी शहर के लिए करना चाहता हूँ, दैट इज़ जो एनजीओ के लिए मैं काम करने चाहता हूँ। इंटीमेट स्टोरीज बाई गजाकृति के थ्रू ऐसा, वो भले कोई भी शहर है, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि वो इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी चलेगा मेरे को ऐसा। बट आई वॉन्ट टू वर्क ऐसा कि मैं वो जो ऐसी स्टोरीज हो जो उनको मैं बाहर निकाल के लोगों को बताऊँ। ओके, ओके, राइट, राइट, राइट। और इसके अलावा एनी अदर प्लान्स यू हैव फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस? प्लान तो मतलब मैं एक आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब मैं मेरे लिए ये चीज़ जो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ इस लाइक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट आएगा इसको अभी, क्योंकि शायद ये जो पॉडकास्ट है उसने मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दी है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं इसके लिए 2-3 दिनों से प्रिपेयर भी कर रहा हूँ ऐसा, मैं किया भी हूँ कि मेरे को ये कुछ चीज़ें मतलब। और आप लोग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो ऐसा ऐसा, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो बड़े बनते ही जाएंगे ऐसा। बट जो छोटे बिजनेसमैन है जो शायद सोचते हैं कि यार चलना ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल इससे पहले ये सोच रहा था कि शायद पॉडकास्ट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा मेरी लाइफ में। बट देन मैं जब इसके लिए सोचा और मैंने देखा तो नाउ आई कैन थिंक कि नहीं यार बहुत कुछ चेंज हो सकता है, शायद मैं आगे जाके 10 और पॉडकास्ट दे सकता हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंट बिल्ड और जो कैरेक्टर बिल्ड आप कर रहे हो, इट्स लाइक अमेजिंग सर। माय प्लेजर। तो उसके लिए मैं हमेशा मतलब थैंक यू ही बोलूंगा आपको ऐसा, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं हमेशा अपनी लाइफ में बिहाइंड द कैमरा पहले रहा हूँ, या कैमरे के सामने मैं कभी आया नहीं हूँ सर ऐसा। तो आप चलिए। लोगों ने और आपकी टीम ने जो मेरी हेल्प की इज लाइक मेरे लिए वो बहुत कमांडेबल है सर। नहीं, नहीं, ये तो वी फील इट्स आवर प्लेजर टू हैव सच ए वंडरफुल पीपल कमिंग टू अस ऑन आवर पॉडकास्ट। द बेसिक आइडिया ये है कि देखने वालों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन इंस्पायर नहीं हो पाता। सो ये स्टोरीज हम एक्चुअल स्टोरी आपके मुंह से कहना सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस पॉडकास्ट। सो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, मज़ा आया, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आपको भी अच्छा लगा लगा होगा। आपके पास कुछ और ऐसी बिजनेस स्टोरीज हो तो ज़रूर हमारे कांटेक्ट करिए, विल लव टू हैव देम ऑन आवर पॉडकास्ट। फाइन, मज़ा आया, एन्जॉयड। गजेंद्र जी, नाइस टाइम, बाय बाय।